आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। मेंसुरेशन में कंफ्यूजिंग टॉपिक के रोटेशन और रोल अप वाला जो कंसेप्ट है उसमें कंफ्यूजन आती है बच्चों को। तो मैं 4 क्वेश्चन लाया हूं, लेकिन क्वेश्चंस पे जाने से पहले इसमें थोड़ा थ्योरी करानी पड़ेगी, कुछ केस स्टडी करानी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, मान लीजिए एक मेरा रेक्टेंगल है, ठीक है। सुनना पूरी बात ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये है एल और ये है बी। पहला कंसेप्ट रोल अप वाला कंसेप्ट बताएंगे। मान लो मैंने बोला कि मैंने बी के अलोंग रोल कर दिया, रोल, और रोल करके मैंने रेक्टेंगल बना दिया। तो इसका मतलब है कि इसको घुमा के, मतलब कोई अलग से चीज नहीं लेनी, इसी को रोल कर देना है। यानी कि आप बोलोगे ऐसे करके बन जाएगा सिलेंडर। यानी कि ये जो सिलेंडर बना, इसकी रेडियस है और हाइट है। तो जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, एल, और जो रेडियस है वो कैसे निकलेगी। आप बोलोगे ये जो पूरी लेंथ है 2 पाई आर के बराबर पूरी लेंथ आ जाएगी। यानी कि जो आर है वो b अपॉन 2 पाई हो जाएगा। रोल अप किया तो, रोटेट नहीं करा मैंने, ठीक है। b के अलोंग रोल अप किया, और यदि मैं यहीं पर बोल दूं कि मैंने l के अलोंग रोल अप किया, तो उस केस में ये वाले के अलोंग, यानी कि ये आपका एक सिलेंडर बन जाएगा। तो ये आपकी हाइट हो गई जो कि है b, और जो इसका रेडियस है वो कैसे निकलेगा, क्योंकि जो इसका 2 पाई आर होगा वो एल हो जाएगा। यानी आर जो निकलेगा इसका एल बाय 2 पाई निकल जाएगा। तो ये रोल अप हो गया कंसेप्ट कि भाई रोल करके बना दिया आपने, सिलेंडर बना दिया रोल करके। कागज उतना ही है, रोल करके बना दिया, और आपके फूक भी मार रहे हो, मतलब ऐसे करके आपको दिख रहा है। दिमाग में बनाना है तो पेन, मतलब ऐसे लेके बनाओगे ना तो पेपर में थोड़ी बनाओगे। एग्जाम में आपकी इमेजिनेशन काम आती है, 3D वाली, कि मैं 3D बना पा रहा हूं, हाँ सोच पा रहा हूं। सोचना पड़ता है। अगर आदत डाल लोगे कि एक, अगर मैंने बोल दिया मेरे हाथ में क्यूब है, तो आपके हाथ में आपको दिख जाना चाहिए क्यूब, अच्छा क्यूब है। मैंने बोल दिया सिलेंडर है, तो सिलेंडर आपको दिख जाना चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूं अब दूसरा कंसेप्ट, रोटेशन, ये एल है ये बी है। मैंने बोला बी को साक्षी मानकर, यानी बी को एक्सिस मानकर मैं रोटेट करा रहा हूं। यानी बी को एक्सिस मान के आप रोटेट करा रहे हो। अब जो 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है वो रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप अगर तेज तेज घुमा रहे हो तो एक हाइपोथेटिकल 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है। कैसा, ऐसा, ऐसे बन गया। क्यों, आपने बोला ये जो इसकी रेडियस है ये एल हो गई, और ये जो हाइट है ये बी हो गई। लेकिन इसमें रोल अप नहीं हुआ, बी को एक्सिस मान के रिवॉल्व किया, रोटेट किया, ऐसे वर्ड्स यूज होंगे। एक्सिस मानकर रिवॉल्व किया, रोटेट किया। अगर मान लो मैंने कल को बी की जगह एल को एक्सिस मानकर घुमा दिया, तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बड़ा सा सिलेंडर ये, और ये वाला मान लो ये जो रेडियस है आपकी बारी, इसकी रेडियस एल है, नहीं रेडियस बी है, और जो हाइट है वो एल है। तो ये हाइपोथेटिकल केस होता है जब हम रिवॉल्व कराते हैं। पंखा होता है ना हाथ घुमाने वाला, तेज तेज घुमाओ, आपको लगेगा कि हाथ में एक 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन है नहीं, है 2D ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आप रोल अप करते हो तो रियलिटी में 3D ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। जैसे आपको याद हो, अगर ये कंसेप्ट रेवोल्यूशन वाला इसमें बहुत आता है। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये राइट है, ये पी है, ये बी है। तो मैं अगर पी के अराउंड रिवॉल्व कराता था तो एक 3D रियलिटी में नहीं बनता था, लेकिन कौन स्ट्रक्चर बन जाता था, जिसका हाइट होता था आपका पी, क्योंकि मैंने पी के अलोंग करा, और ये जो रेडियस हो जाती थी ये बी हो जाती थी। मान लो कल को मैंने पी के अलोंग किया होता तो ये कौन बनता, लेकिन इस तरीके से बनता,
कि भाई इसकी जो हाइट है वो b हो जाती, लेकिन जो रेडियस है वो p हो जाती। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इसमें क्या आता है, जब h के अलोंग रिवॉल्व कराते हैं, याद आया कि भाई जैसे मान लो ये है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मैंने h के अराउंड मतलब यहां लेके तेज तेज घुमा दिया, तो अब दो कोण बनेंगे, ऐसे दो कोण बनेंगे। एक्चुअल बना दूं, एग्जैक्ट बना दूं, देखो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा कुछ दिखेगा, तेज तेज घुमा रहे हो आप तो ऐसा कुछ दिखेगा। तो दो कोण बन गए, ये मान लो बी है, ये पी है, तो ये पी है, ये बी है, यानी कि पी है, बी है, और ये जो है लेंथ है, ये पूरी हाइट है एच, हाइपोटेन्यूस। लेकिन अगर मुझे इसकी रेडियस चाहिए, ये चाहिए, तो 90 के अंदर 90 अगर मैं देखूंगा तो बाय टूल्स, टूल्स 1990 टूल से ये जो रेडियस आई, ये P इंटू बी बाय एच आ गई। तो आपने बोला हाँ यार याद तो आ रहा है, ऐसा हमने किया हुआ है, आता है क्वेश्चन। तो इसी चीज को अब रेक्टेंगल में समझ लो कि ये रेवोल्यूशन है, और रोल्ड अप अलग चीज है, वो हाइपोथेटिकल नहीं है, रियलिटी में सब ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है, आपने बोला ठीक है, शुरुआत कर रहा हूं मैं। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, यानी आपने बोला कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये आपकी 15 और ये आपकी 12, ठीक है, और फुल, अब ये लाइन ध्यान से पढ़नी है गुलामी अक्षरों में, द रेक्टेंगल इज गिवन वन फुल रोटेशन अबाउट इट्स ब्रेथ एज अ एक्सिस, यानी इसको एक्सिस मानकर एक फुल रोटेशन दे दी। तो आपने बोला व्हाट इज द वॉल्यूम थ्रू विच द रेक्टेंगल मूव, किस वॉल्यूम से, वॉल्यूम क्या बनेगा, एक तरीके से अगर आप ऐसे घुमा रहे हो पंखा तो एक स्ट्रक्चर बनकर आएगा, जो स्ट्रक्चर देखो ऐसा बनेगा, ये। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो है 15, और जो सिलेंडर की हाइट है वो है 12। अब वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आप बोलोगे v बराबर पाई, पाई की टर्म्स में ही है ना, आर स्क्वायर मतलब 225, और हाइट है 12, ठीक है, तो 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24, 30, 3, 12, 24, 27, 2700 पाई आंसर है। लेकिन ये रोल अप का कंसेप्ट नहीं है, रोटेशन वाला कंसेप्ट है। आपने बोला इसके अराउंड रिवॉल्व करा दिया, ठीक है। अब ये एक सवाल है, ये मेरे पास आया, ठीक है, ये स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैं बना रहा हूं, ठीक है, बच्चों को इसमें दिक्कत आई इसलिए मैं बना रहा हूं। मैं समझ गया था दिक्कत किस बात से आई, एक्चुअल में ये क्वेश्चन था, और ये 2022 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एरर थी, 18-18 लिखा हुआ था। 18-18 लिखने से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था, फिर इसकी थोड़ी तहकीकात करनी पड़ी कि क्या हुआ था। 22 लेना था और ऑप्शन ऐसे, ठीक है, समझाते हैं वैसे क्वेश्चन क्या है, ये छोड़ दो, आप पहले ध्यान से देखो। अब फिर से एक रेक्टेंगुलर पीस है ऐसे करके, जिसमें ये 52 है और ये आपको दे रखी है 22। एक सिलेंडर बनाना है रोलिंग अप से, मतलब आपने बोला रोल द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ के अलोंग रोल कर दो, तो ये ऐसे करके कुछ बनेगा। देखो क्या बनेगा, ये पतला सा, ये। तो आप बोलोगे ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो हाइट मेरी इसकी हो गई 52, और जो रेडियस है आप बोलोगे ये पूरी 2 पाई आर जो है, ठीक है, ये 22, यानी कि आर की वैल्यू 22/2 पाई, 2 इंटू 22/7, तो 22 से 22 काट दो, यानी रेडियस 7.5। अब इसका वॉल्यूम निकाल दो इसका, तो आप बोलोगे आंसर जो आएगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर और एच है 52। तो आप बोलोगे ये कितना आ गया मेरा, 4 13, 7 से 7 काट दो, ठीक है, तो ये आपका गया 22 इंटू 91, तो 91 इंटू 2 करूंगा तो 182 इंटू 11, 2002, ये आंसर है। तो कई बच्चों को जो कंफ्यूजन हुई होगी, ठीक है, वो इस वजह से हो सकती है कि उन्होंने या तो
एक्सिस लेके रोटेट करा दिया, रोटेट का क्वेश्चन ही नहीं है, रोल अप करना था आपको, तो ये आंसर आना था। ठीक है, और एग्जांपल देते हैं रोल अप वाले में। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर शीट है, ये 44 दे रखा है, ये 18 दे रखा है, इसको रोल अप करा अलोंग इट्स लेंथ, यानी कि अब की बार जो बनेगा इसको रोल अप ऐसे घुमा के रोल अप कर दिया, रेवोल्यूशन अभी भी नहीं है, यानी ऐसे बनेगा। तो आपने बोला ठीक है यार, हाइट तो इसकी 18 ही हो गई, और ये जो आर है, क्योंकि 2 पाई आर अब की बारी मेरा 44 है, तो इसको आप 22/7 भी कर सकते हो, 44 से 44, यानी आर अब की बारी 7 आ गया। तो जैसे ही आर 7 आ गया, वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो एच से एच काट दो, और यहां पर आपका आ गया 11 × 14 × 18, तो 8 चौक 2 से एंड होने वाले, अच्छा बड़ी वैल्यू निकलेगी, तो ये आंसर आ गया, छोटी नहीं है, बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं इसी को अलोंग, लेंथ के अलोंग रिवॉल्व करा देता, तो स्ट्रक्चर ऐसा बनता, कुछ ऐसा, देखो कैसा, ये ऐसे, ये सिलेंडर बन के आता, जिसके अंदर आप रेडियस बोल देते 18, तो ये रेडियस हो जाती, और ये हाइट 44 हो जाती। अगर मान लो मैं रिवॉल्व अराउंड ऐसे लेके, मतलब ऐसे घुमाता, अगर मैं ऐसे, और अगर ऐसे घुमाओगे तो अलग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो रेवोल्यूशन ध्यान से पढ़नी है, लैंग्वेज कंफ्यूजिंग होती है। तो ये क्वेश्चन भी भेजा, और बच्चों का डाउट क्यों जनरेट हो रहा है वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि क्यों इसके लिए शॉर्ट वीडियो बनी। एक रीजन तो ये था कि उनका आंसर यहां पे मैच नहीं कर रहा होगा, तो इसमें करेक्शन थी। और एक और रीजन है, इस वाले क्वेश्चन को भेजा गया, ये भी एमटीएस का आया हुआ सवाल है, और एक्चुअल में क्या हुआ, सवाल का आंसर जबरदस्ती बना के डाला गया, जिसने भी बनाया, ठीक है, पेपर पे। तो ये चैलेंज हुआ था या नहीं हुआ था, एमटीएस को हम देखते नहीं है, लेकिन अगर एमटीएस में ये आया था उस टाइम पे, तो करा होगा चैलेंज लोगों ने। सवाल देखो क्या है, गलत क्यों है। ठीक है, अब देखिए, एक रेक्टेंगुलर इस तरीके से लिखा हुआ है, पेपर है, विड्थ है इसकी 7, ठीक है, इसको रोल किया अलोंग इट्स विड्थ। देखो रोल कर रहे हैं, रिवॉल्व नहीं कर रहे, तो इसको घुमा दिया, घुमा के ऐसे बना दिया, और जैसे ही घुमा के ऐसे बनाया, अब इसने बोला कि रेडियस 9 आ गई। तो अगर यही 2 पाई आर बना है, और इसी को इससे रेडियस 9 तो आ ही नहीं सकती, तो डेटा ही इनकंसिस्टेंट है। अब कई लोग जबरदस्ती क्या करेंगे, इसका आंसर निकालने के लिए बोलेंगे अलोंग का मतलब जो रोटेशन वाला अलोंग होता है, कि हम तो ऐसे घुमा दिया था, इसको ऐसे घुमा दिया था अलोंग। नहीं नहीं नहीं, रोल्ड अप में आप ऐसे ही, वरना आप कंफ्यूज ही रहोगे। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो एनसीईआरटी का सवाल है ये वाला, बताता हूं कौन सा, 44 वाला कौन सा है, ये रहा, ये एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो अगर रोल्ड अप अराउंड, मतलब अगर मैंने लिखा ना रोल्ड अप अलोंग इट्स लेंथ, मतलब लेंथ के अलोंग रोल अप करेंगे, तो ऐसे ही घुमाएंगे, ऐसे ही घुमाएंगे, यानी यही 2 पाई आर होगा। और अगर लिखा हुआ है रोल्ड अप अलोंग विड्थ, यानी इसके अलोंग, तो आपका आंसर तब निकलेगा, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर तब निकलेगा जब ये लेंथ हो। अब अगर ये लेंथ है तब मेरा आंसर आ जाएगा, भाई लेंथ मेरी 7 है, ठीक है, विड्थ आपको नहीं पता, लेकिन जो विड्थ है इससे मेरा 2 पाई आर आ रहा है। तो आपने बोला ठीक है, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं इसी विड्थ से 2 पाई आर, तो ये जो रेडियस है ये तो दे ही रखी है कि 9 है, और हाइट आपकी दे रखी है 7, तब जाके सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन ही गलत है। तो अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो पाई आर स्क्वायर को 22/7 कर दो, और एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर और एच, 7 से 7 काट दो, 81 × 2 × 11, तो ये आपका आ गया 162 × 11, तो 2 और 8 7, 1782 ये आंसर है। फिर से बता रहा हूं मैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो इस वजह से हुई है क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि अगर विड्थ 7 है तो रेडियस 9 कैसे आ जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्ट यहां पे बदल दिया, सॉल्यूशन के हिसाब से बदल दिया, तो बाकी ही नहीं आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। फिर आप बोलोगे इसका आंसर भी मेरा अलग, फिर तो हम जबरदस्ती बस आंसर निकाल रहे हैं।
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर मेरे से पूछा गया है कि रोल अप अलोंग इट्स विड्थ, यानी इसी को रोल अप करके ऐसे बना देना, यानी ये शेप बनेगी। अलोंग लेंथ होती तो मैं ऐसे बना देता, जैसे ये थी, तो रोल अप करके ये रोल अप है, ठीक है, ये रोल अप है। और अगर मैं अलोंग द पेपर अलोंग इट्स ब्रेथ, यानी ये ऐसे। लेकिन अगर रोटेशन की बात हो गई, फुल रोटेशन की बात हो गई, रेवोल्यूशन की बात हो गई, तो पूरी शेप निकल कर आती है, पूरी शेप एक्सिस के अलोंग, एक्सिस मान के घुमाना होता है ऐसे। लेकिन अगर मैं रोल अप से मिस करूंगा तो आपके गलत आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो लास्ट में मैंने देखा ही नहीं था ये वाला क्वेश्चन, लास्ट में दिखा मुझे, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। आंसर निकालोगे जबरदस्ती, ठीक है, सबका आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो कॉन्सेप्ट मिसमैच होंगे ही। आपको कॉन्सेप्ट अपने फिक्स रखने, उसके बाद कुछ क्वेश्चन अगर गलत भी है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन गलत है, ये वाला लास्ट वाला, तो उस चक्कर में आप आंसर जबरदस्ती नहीं निकालोगे। आंसर तो बस इतना करना है, आंसर तो आएगा 1782 आ रहा है, लेकिन ये विड्थ की जगह लेंथ होगी, बस ये गड़बड़ थी, ठीक है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। जो बता रहे हैं इसके पीछे काफी चीजें चेक करके ही बता रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह को फॉलो करते हुए चीजें बताई गई हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूं उसको मान लो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।